हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। पेपर का कोड है 10। 2024-26 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम डेट है वो है 27/7/2026 को जो है आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। ये डेट मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि अब्दुल कलाम साहब का देहांत इसी दिन हुआ था। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है भाई? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देखें। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये सजेशन देखिए बनता कैसे है। तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने भी एडमिट कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैंने काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें। yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी वाले क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस तरह का सवाल पूछा गया था। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का ये क्वेश्चन पेपर है, बीएड सेमेस्टर 4। यहाँ से आपको दिख रहा होगा पेपर नंबर 10। सेशन था 24-26 का और जुलाई में इसकी परीक्षा हुई थी। फुल मार्क्स था 40 का। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। 1.5 घंटे का वक्त आपको यहाँ से मिला था। ठीक है जी। सेक्शन ए की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल थे और 5 दूनी 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ जेंडर प्राइमरीली रेफर्स टू। लिंग की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, जेंडर एक नेगेटिव टर्म है। जेंडर एक क्या है? नकारात्मक जो है पद है। अब पॉजिटिव टर्म क्या है भाई? तो पॉजिटिव टर्म है सेक्स। पॉजिटिव टर्म क्या है? ये सेक्स है। अब ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यह नेचुरली, ये जो है नेचर के थ्रू जो है आपको सेक्स दिया गया है, और जो जेंडर है वो आपको सोसाइटी ने दिया है। एक टैग लगा दिया है आपके ऊपर में कि आप अगर महिला हो तो आप घर में काम करो, बच्चे को जो है परवरिश करो, नर्चर करो, और घर के कपड़े जो है धोना, ग्रॉसरी लाना, या फिर छोटे मोटे काम घर के जो है आप वो करो। देखिए, सबसे पहली बात, ये सारे काम भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाहर में जाओगे अमेरिका में तो ये सारे काम डिवाइडेड होते हैं, मर्द और जो है महिलाएं करती है। हालांकि वहाँ भी महिलाओं को ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन ये जो सोसाइटी ने टैग लगा दिया है, अमेरिका में जो हस्बैंड वाइफ है दोनों अलग अलग जगहों पे जाके काम करते हैं या फिर एक ही जगह पे जाके काम करते हैं। लेकिन इंडिया में आपको ये जो है थोड़ा कम रेशियो दिखेगा। और पहले जो किताबें होती थी उस किताबों में आपको जो है जेंडर बायसनेस दिखेगा। जेंडर बायसनेस कहने का मतलब है स्टीरियोटाइपिंग क्या होती थी। एग्जाम्पल ज़्यादा लड़कों के दिए जाते थे बुक्स में, कि लड़का वाला जो काम है, जैसे ड्राइवर का काम है, वो लड़कियों को एग्जाम्पल वहाँ सेट करके नहीं दिया जाता था। इसलिए लड़कियाँ, अब जो आप देखोगे बचपन से जो फॉर्मेशन होगा, अब जब मैंने खुद पढ़ाना शुरू किया था तो मैं बच्चों को पीटता था। जब मैंने बीएड का कोर्स किया तब मुझे पता चला कि ये करना सही नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी बचपन जो है मैंने पिटाई में ही जो है गुजर गई। मेरी हॉस्टल में मैं रहा करता था, तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो पहले का जो मेरा प्रीवियस नॉलेज था उसे जो है एडजस्ट करने का टाइम आ चुका है प्याजे के अकॉर्डिंग, उसे अपडेट मैंने किया। तो कहने वाली बात यह है कि लिंग की अवधारणा जो है वह किसे, जेंडर जो है वो क्या है भाई? तो जेंडर जो है सोशल कंस्ट्रक्शन है, यानी कि सोसाइटी ने जो है इस रोल को बांटने का काम किया है और एक्सपेक्टेशन किया है कि लड़कियां गाना अच्छे से गाएगी, है ना, कपड़े में सिलाई बुनाई करेगी। आप देखना 1% भी पुरुष जो है सिलाई कढ़ाई नहीं करते हैं। सिलाई कढ़ाई कहने का मतलब ये नहीं कि टेलर वाले लड़कों का एग्जांपल आप दो। कहने का मतलब घर में बैठ के किसी पुरुष को आपने देखा है कि वो अपने वाइफ के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए एक स्वेटर बुन ले? नहीं दिखेगा आपको ये एग्जांपल। रेयर ऑफ रेयरेस्ट अगर किसी के घर में दिख जाए तो अलग बात है, वरना ये नहीं दिखता है। ये सारी भूमिकाएं समाज ने बांध दी है, कहे या अनकहे। भले ही कितनी सोसाइटी आगे बढ़ जाए, अभी भी जो है इस सब चीज़ों को तोड़ने में काफ़ी वक्त लगेगा। अगला सवाल, वुमेन्स एक्सेस टू फॉर्मल एजुकेशन इन इंडिया इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर। भारत में महिलाओं की औपचारिक शिक्षा में पहुंच में महत्वपूर्ण सुधार कब हुआ? तो देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ या फिर आज़ाद हो रहा था उस समय जो है महिलाएं पढ़ी, जागरूक हुई, अपने अधिकारों के बारे में जानी, और इसके बाद जो है उसने आगे बढ़ने का काम किया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, यानी कि जो संविधान में बातें लिखी गई है, संविधान में जो महिलाओं को अधिकार दिया गया है, इसके बाद महिलाओं के जो अधिकार हैं वो ज़्यादा सुरक्षित रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, लोक जुम्बिश मूवमेंट मेनली फोकसेस ऑन। तो देखिए लोक जुम्बिश आंदोलन जो है किस पर केंद्रित था? तो देखिए दो बातों पर यह केंद्रित था। पहला तो प्राइमरी एजुकेशन यानी कि क्लास 1 to 5 के बच्चों के लिए। दूसरी बात ये महिलाओं के उद्धार के लिए, महिलाएं आगे जाए, महिलाएं आगे बढ़े, इसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा ध्यान था, फोकस था। तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, महिलाओं के पॉलिटिकल रिजर्वेशन की भी बात नहीं होगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की भी बात नहीं होगी। ऑप्शन आपका 4, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विथ वुमेन पार्टिसिपेशन, यानी महिलाओं की भागीदारी का होना जरूरी है। सवाल नंबर 4, वुमेन्स इंपावरमेंट थ्रू एजुकेशन प्राइमरली लीड्स टू। शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रमुख परिणाम क्या होगा? देखिए अगर महिलाएं सशक्त होगी, शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ेगी, तो किसी भी तरह का घरेलू बोझ बढ़ेगा क्या? डोमेस्टिक बर्डन उनके सर पे आएगा क्या? बिल्कुल गलत बात है। समाज से वो अलग थलग हो जाएगी क्या? नहीं। और जो आपका सांस्कृतिक कठोरता है वो बढ़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि इकोनॉमिक और सोशल ऑटोनॉमी, यानी कि आर्थिक और सामाजिक रूप से महिलाएं सशक्त हो पाएगी। सवाल नंबर 5 आखिरी एमसीक्यू है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन टेक्स्ट बुक ऑफ एन रिजल्ट इन। पाठ्य पुस्तकों में जो लैंगिक रूढ़ियां हैं प्रायः परिणाम देती है। देखो मैंने एक एग्जांपल बताया ना कि अगर एग्जांपल में दिखे कि एक जो लोको पायलट है यानी कि जो ट्रेन चलाने वाला है एक पुरुष है, तो महिलाएं कभी भी लोको पायलट बनने के लिए आगे नहीं आएगी। महिलाएं जो है कभी भी आर्मी में शामिल होने के लिए नहीं आएगी अगर आप बार बार पुरुषों का ही एग्जाम्पल दोगे। कहने वाली बात यह है कि झांसी की रानी अगर लड़ाई नहीं करती तो कितनी महिलाएं कभी भी राजा रानी नहीं बन पाती या फिर अपना किंगडम नहीं संभाल पाती। कहने वाली बात यह है कि कोई अगर आगे बढ़ता है उससे बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं। मीराबाई चानू का एग्जाम्पल ले लो, पीटी उषा है, इसके अलावा बहुत सारे, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, बहुत तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, लता मंगेशकर है। तो ये एग्जाम्पल की वजह से ही देश आगे बढ़ता है। अगर किताबों में ये सारी चीज़ें पहले मिसिंग थी, जो पाठ्य पुस्तक होते थे उसमें ये मिसिंग था, और ये अगर होगा तो क्या होगा? बायसनेस और अधिक फैलेगा मार्केट में। एक तो बिना पढ़ाई किए बायसनेस है, पढ़ के भी आप बायस हो जाओगे चाहे अनचाहे में, इससे दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। फिलहाल अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक्चुअली अगला सवाल जो है अगले सेक्शन से आएगा, ग्रुप बी से। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का जवाब आप लिखो, 5 दूनी 10 नंबर, 5 2 आर 10 स्कोर आप यहां से करोगे। सवाल पहला देखिए क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, लिंग और जेंडर में के मध्य अंतर स्पष्ट करें। तीसरा सवाल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सवाल नंबर 4, डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूलिंग एंड जेंडर इशूज, विद्यालय संगठन और लैंगिक मुद्दों का वर्णन करें। पांचवा सवाल, प्राचीन पाठ्यक्रम को उदाहरण सहित बताएं, यानी कि हिडन करिकुलम के बारे में बताइए एग्जाम्पल के साथ कि व्हाट इज हिडन करिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, हर साल ये पूछ देता है। अब बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 10 दूनी 20 नंबर आपको यहां लाने का मौका मिलेगा, यानी कि 10 2 आर 20 स्कोर कर सकते हो। सवाल नंबर 6, एक्सप्लेन द सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर, जेंडर पर समाज शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों की व्याख्या करें। सवाल नंबर 7, डिस्कस जेंडर इनइक्वालिटीज इन स्कूलिंग एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स, विद्यालय शिक्षा में लैंगिक असमानताओं की चर्चा करते हुए सुधारात्मक उपाय सुझाइए। सवाल नंबर 8, डिस्कस वुमेन एम्पावरमेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज में महिला सशक्तिकरण और उसके उपयोग की या फिर उसके महत्व की चर्चा करें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब लोक जुम्बिश एक्सपीरियंसेस एज अ मूवमेंट फॉर वुमेन इक्वालिटी, महिला समानता आंदोलन के रूप में लोक जुम्बिश के अनुभवों का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से। अगर आपको विनोबा भावे के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।